अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम करने वाला है, मैं आपके सामने आज अपनी इब्तदाई तालीम के मुतालिक बताना चाहती हूँ। हम लोग गांव में रहते थे। गांव में सिर्फ एक लड़कों का स्कूल था। मेरे वालिद साहब को पढ़ाने का बहुत शौक था, क्योंकि वो शुरू से ही हमारा खानदान जो है मिलिट्री से ताल्लुक रखने वाले हैं। तो उसके बाद उन्होंने, जब वो आए घर में थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना है, जो कि हमारे गांव में पढ़ाने का रिवाज नहीं था। उन्होंने मुझे और मेरे भाई को गांव के स्कूल में दाखिल करा दिया, जो सारे गांव को बहुत ही बुरा लगा कि एक लड़की लड़कों में जाके पढ़ाई करेगी। चंद हफ्तों के बाद तमाम गांव वालों ने यह फैसला किया कि 7-8 घरों की लड़कियां मिलकर दूसरे गांव जाएंगी और वहां पे अपनी तालीम हासिल करेंगी। दूसरे गांव में लड़कियों का स्कूल था, वहां पे अपनी इब्तदाई तालीम पैदल जाना है, पैदल आना है। जबकि वहां के लोग अच्छे खासे हमारे, उनके पास सवारी के लिए सब कुछ मौजूद था, लेकिन नहीं, जाना है तो पैदल, आना भी है तो पैदल। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी की सारी जाती रही और वापस आती रही। 1-2 साल गुजरने के बाद मेरे वालिद साहब ने यह फैसला किया कि मैं गांव से शहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं, उनके वालिदैन, मेरे दादा दादी, दादी जान और दादा जान जो है, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब मेरा गांव में कुछ भी नहीं है, सब कुछ जमीन, गांव, घर, जो कुछ उनके पास था, ट्यूबवेल था, जो कुछ भी था, वो सब कुछ उन्होंने बेच बाच के तो शहर में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की और वो हम सबको लेके आ गए। 1 साल का खर्चा भी डाल के लेके आए, ताकि परेशानी ना हो, मसला ना हो, ताकि अगला कोई काम वहां पे जाके शहर के मुताबिक हमारा रहन सहन शुरू ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कारोबार में इतना ज्यादा घाटा हुआ कि हम जीरो हो गए। ऐसा सा राशन भी खत्म होने लगा। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने सब्र की आजमाइश जरूर डाली, लेकिन किसी भी बंदे को इस चीज का पता नहीं चला। गांव के लोग सबसे पहले आके शहरों में अपना मकान बनाते हैं, हमारा मकान भी वहीं रुक गया जगह। लेकिन फिर भी पढ़ाई का सिलसिला जो है वो जारी सारी रहा। मैं जो हूँ, मुझे कारपोरेशन के स्कूल में दाखिल कराया गया, जहाँ पर टाट पे सारी लड़कियां बैठती थी, वहीं पे बैठ, और वहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ऊन सिलाइयाँ लेके तो छोटे छोटे मौजे और छोटे छोटे स्वेटर सिलाइयाँ जिसने बनाना सिखानी, और वो सीखते सीखते आज भी मुझे वो सारे के सारे नमूने डालना आते हैं और हाथ भी अच्छा खासा तेजी से चलता है और बनाना भी आता है। और ये भी एक सुगड़पन का मिसों का तरीका था कि बच्चों को कुछ ना कुछ आना चाहिए, जो कि घरदारी में पढ़ने के बाद फजूल खर्ची की तरफ जाने की बजाय ये घर के कामों में ज्यादा दिलचस्पी लेंगी। और इनको फिर उसके बाद जब मैंने 5 जमातें पढ़ ली, 5 जमातों के फौरन बाद हाई स्कूल में दाखिला मिल गया। कोई माँ नहीं जाती थी, कोई कुछ नहीं, वहाँ टेस्ट होना है, वहां पे दाखिला हो जाना है। दाखिले के बाद वहां पे सबसे पहले शर्त खानादारी का एक सब्जेक्ट होता था, जो कि वहां पे शर्त होती थी कि हर लड़की ने खाना, वो जो है ना, जो है सिलाई, वो खुद अपने हाथ से बनानी है। ये नहीं है कि घर में से माँ बना दे या कोई भी बना दे, ऐसा कुछ नहीं होना। वो मैंने बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह
میری مس نے میری ہیڈ مسٹریس تک لے کے گئی، 6ٹھی کلاس کی بچی نہیں ہے، دیکھے کتنا اچھا بنایا ہے، مجھے اپریسیشن ملی۔ لیکن گھر میں ہمیں کوئی بھی بتانے والا، پڑھائی کے متعلق کوئی نہیں بتانے والا تھا۔ میری والدہ کو کڑھائی سلائی سب کچھ آتا تھا، لیکن پڑھی ہی وہ قرآن پاک پڑھی ہوئی تھی یا اردو پڑھ لیتی تھی، بس اتنا ہی۔ گھر میں ہمیں ہیلپ کے لیے نہیں، کچھ بھی نہیں تھی، وہ ہم اسکول سے پڑھ کے آتے تھے اور گھر میں ہم ٹیوشن کوئی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی کوئی ٹیوشن پڑھنے کا رواج تھا۔ سو میرا خیال ہے میری گفتگو 5 سے 6 منٹ تک جا رہی ہے، میں باقی پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کی دعاؤں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتی ہوں، اور باقی اس کے بعد ہی آپ کو بات چیت کروں گی انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔